जय माता दी, जय माँ कालका माँ की लाडली नेहा राणा। आप सब कैसे हो? अच्छी होंगी और आप सब पर भी माँ की दुआ बनी रहे। रेडी होके मैंने यहाँ पे खाना बनवाया कटरा में, जो कन्या पूजन के लिए होता है, वो मैंने बनवाया है। और अब मैं जा रही हूँ कन्या पूजन के लिए, वहाँ जाके कन्या पूजन करूंगी। उसके बाद फिर मैं श्रीधर और नौ देवी जाऊंगी। अब मुझसे बोला नहीं जा रहा, थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, ठंड ऊपर बहुत ज्यादा। प्रमोशन करवा रहे हैं। तैयार हो गया, छोले हलवा और पूड़ियाँ बन रही हैं गरम गरम। बस थोड़ी देर है तैयार होने के लिए, पूड़ियाँ बनते ही फिर मैं कन्या पूजन करती हूँ। और आप देख लो पूड़ियाँ कैसे बन रही है, गरम गरम माँ का प्रसाद और खुशबू आ रही है प्यारी प्यारी। दिखाओ वही पूड़ी। मेरी माँ का कंचों का भोजन तैयार हो गया और मैं माँ को अब भोग लगा के जा रही हूँ। दुकान से माँ का भोग बनवाया है और आप सभी कभी आओ तो इस दुकान से आप भी माँ का प्रसाद बनवा सकते हो। पूरी कन्या पूजन पैसे वैसे सब दे दिए, मेरी कन्या पीछे पीछे आ रही है। अब हमने ऑटो करवा लिया, नौ देवी, श्रीधर और जीतू बाबा और धनसर बाबा वहाँ जा रहे दर्शन करने, फिर वहाँ की वीडियो आपको दिखाऊंगी। धनसर बाबा आ गए हैं और यहाँ का मौसम देखो, हरियाली हरियाली है और यहाँ धूप हो रही है बहुत तेज और चला नहीं जा रहा। वही यहाँ का रास्ता थोड़ा सा वैसे है और यहाँ और सीढ़ियाँ यहाँ पे कितनी सीढ़ियाँ हैं 220। भाई चलना होगा मुश्किल, मेरे हो रहे पैरों में दर्द और पैरों में सूजन। हम आ गए धनसर बाबा की नगरी में, भोले बाबा की नगरी में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बताओ, ये वो नदी है जिसमें शेषनाग के दर्शन होते हैं कभी कभार, और वो किस्मत वाला होता है जिनको दिखाई देते हैं। और मैं पहले भी आई हूँ और आप भी आई हूँ, मुझे अभी तक नहीं दिखाई दिए। हाँ, तो मेरे हस्बैंड को या मेरे बेटे को हल्की सी झलक दिखी थी। हमने धनसर बाबा के दर्शन किए और धनसर बाबा में शेषनाग जी पिंडी रूप में विराजमान है और उनके साथ काली माँ भी विराजमान है। और जो धनसर बाबा थे, भोले शिव परिवार ने पूरी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ धनसर बाबा को दर्शन दिए थे और धनसर बाबा ने वहाँ पे सेवा की थी और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी सेवा कर रही है। और जितने भी यहाँ पत्थर लगे हुए हैं वो धनसर बाबा की पीढ़ी जो चल रही थी उनके पत्थर हैं। और आज भी धनसर बाबा की जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो आज भी उस मंदिर में सेवा कर रहे हैं। और जो ऊपर जो गुफा है उसमें शिव परिवार विराजमान है। और जो ये नदी है, नदी दिन 24 घंटे 12 मासी चलती है। और जैसे ही सर्दी आती है और उसी टाइम सर्दी आने के टाइम गर्म पानी हो जाता है और उसमें अभी तक किसी ने स्नान नहीं किया है और कोई लेडीज यहाँ खुले बाल करके दर्शन नहीं करती है। ये सब नियम है यहाँ पे। देखो भाई यहाँ पे केकड़ा भी है, केकड़ा देखो यहाँ पे। कैसा लगा केकड़ा देखने में? हम यहाँ से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं नौ टेम्पल, माँ के दर्शन करेंगे और फिर हम वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। हम आ गए हैं नौ देवी माँ के दर्शन के लिए और मैंने प्रसाद ले लिया है यहाँ से। पूरी कोशिश करेंगे आपको माँ के दर्शन करवाने की और उनको फिर कुछ कह नहीं सकते। देवी माँ का गेट चालू हो गया यहाँ पे और सीढ़ियाँ आ गई और धनसर बाबा भी गए थे, वहाँ पे भी 200 गिर चुके हैं बहुत ज्यादा और पैरों में मेरे बहुत ज्यादा सूजन है। भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी सच्ची में। दर्शन हो गए, हमारे दर्शन हो गए। नौ देवी माँ के पिंडी रूप में नौ देवी में विराजमान है और बहुत अच्छे दर्शन हुए। कि कैमरा वगैरह बंद करा हुआ था सब, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ कैमरे के पीछे रिएक्शन उठाया गया था, उसकी वजह से कैमरे फोन वगैरह सब बंद करे हुए हैं। यहाँ प्रसाद चढ़ाना बंद कर दिया गया है। हाँ, छुआ के दे, छुआ के ऐसे पिंडी रूप में जब मंदिर में माँ को ऐसे छुआ के वापिस दे देते, रिटर्न कर देते।
पंडित जी के दरबार दर्शन करने, और जहाँ माँ वैष्णो ने उनको दर्शन दिए थे, और जहाँ भंडारा करवाया था माँ वैष्णो देवी में, और जो कुटिया थी वो बड़ी हो गई थी। और आज उनका श्रीधर पंडित जी का उनका मंदिर बना हुआ है, और माँ वैष्णो का भी वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और यहाँ से माँ भगवती जब भंडारा हुआ था, जब भैरव बाबा आए थे, तो यहाँ से त्रिकुट पर्वत पे गई थी। माँ का श्रृंगार मिला, और ये माँ है, और इन्होंने मुझे चूड़ियाँ दी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखना, और मुझे अपने चरणों में जगह देना। हर जन्म में माँ की गोद से जाऊँगी, और ऐसे ही सेवा करने का मुझे मौका। पंडित जी हैं जिनको माँ ने दर्शन दिए थे, और इस कुटिया में रहते थे, और ये कुटिया बड़ी हो गई थी जब भंडारा माँ ने करवाया था। पंडित जी को जब दर्शन दिए थे, माँ भगवती यहाँ खड़ी हुई थी, और यहाँ पे खड़ी होके भैरव बाबा से बात करी थी, और उन भैरव माँ ने यहाँ पे अपने पैरों की छाप दी थी, और यहाँ माँ भगवती का मंदिर बन गया है, और वहाँ श्रीधर पंडित जी का मंदिर बन गया है। माँ वैष्णो देवी की कहानी है, जब श्रीधर पंडित जी को वैष्णो माँ ने दर्शन दिए थे, हो गए हैं। मैंने दर्शन कर लिया, बहुत अच्छे दर्शन हुए, मन खुश हो गया एकदम, जैसा सोचा नहीं था वैसा हुआ है। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके माँ भगवती के और श्रीधर पंडित जी के, और वहाँ से मुझे चूड़ियाँ भी मिली। ये ढेर सारा प्यार है मेरे लिए, माँ ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, माँ ने मुझे इस काबिल समझा, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। और मैं यहाँ से अपने होटल के लिए निकल रही हूँ। मेरी यात्रा पूरी हुई, मेरी यात्रा सफल हुई, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहुत अच्छी यात्रा हुई है, चारों तरफ से कटरा, वैष्णो देवी, नौ देवी, श्रीधर पंडित जी और धनसर बाबा। बहुत अच्छी यात्रा हुई, और मेरी कल की वापसी है। मैं अपनी वीडियो यहीं खत्म कर रही हूँ, और माँ भगवती का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, ढेर सारा प्यार, और जय माता दी, जय माँ कालका माँ की लाडली नेहा रानी। आप सभी को एक बात और बतानी है कि मैं फर्स्ट टाइम कैसे आई थी, और कब आई थी, और मुझे कौन लेके आया था। और मैं ना 8 या 9 साल की थी जब फर्स्ट टाइम जब आई थी, तो मेरी मासी मुझे लेके आई थी, और उनका नाम सनीला पोपट। फर्स्ट टाइम वो लेके आई थी, एक कन्या बना के, वो बहुत सारी कन्या लेके आई थी मेरी मासी, तो मैं भी थी, और भी लड़कियां थी बहुत सारी। और उस दिन से ही मैंने जब माँ भगवती के दर्शन किए, और माँ ने मुझे दर्शन भी दिए। दर्शन देने के बाद मुझे ये नहीं पता माँ मुझे कैसे खींचती है और क्यों बुलाती है, मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि मुझे बस जाना है माँ के दर्शन के लिए वैष्णो देवी। मैं सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं रह सकती, 2 या से 3 महीने बस, मुश्किल से। मेरे घर में मेरा बेटा है छोटा वाला मयन, वो समझ जाता है कि मम्मी को अभी याद आ गई है, मम्मी को जाना होगा, और पापा मम्मी को जाने दो, रोको मत, या तक लेके जाओ, या फिर मामा को बोलो मामा लेके जाएंगे, ये बात होती है। और जब मैं आई थी, माँ ने मुझे दर्शन दिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मन खुश हुआ। और उस दिन से वो दरबार, वो भवन मेरी आंखों में बस गया। मुझे नहीं पता कि जब से महारानी का दरबार मेरी आंखों के सामने आया, बस दिल में मेरे एक ही ख्याल आया, ना माँ को मैंने जी भर के देखा, और ना ही जी भर के मेरी बातें हुई माँ से। वो मुलाकात बहुत अजीब और बहुत आरजू थी। वो रिश्ता, वो दिल का कनेक्शन मैं नहीं बता सकती आप सभी को। बस इतना पता है कि माँ बेटे का प्यार एक बहुत अलग होता है। माँ के साथ आप कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हो, बहन का रिश्ता जोड़ सकते हो, माँ का, सहेली का, आप हर तरीके से माँ से बात कर सकते हो। कि
माँ भी आप ही हो, सहेली भी, दोस्त भी, फ्रेंड भी, हर चीज। और आप सब भी माँ से जुड़िए, माँ की सेवा करिए और माँ की पूजा करो। माँ आपको भी दर्शन देगी और मन के भाव होने चाहिए। माँ ये नहीं कहती कि ये करो और वो करो, सिर्फ दिल और भाव अच्छे होने चाहिए। मेरे को माँ से संगीता पोपट जी लेके आई थी और उनको दिल से शुक्रिया अदा है बहुत बहुत ज्यादा कि उन्होंने मुझे ये दरबार दिखाया और यहाँ का रास्ता दिखाया। और जब से वो रास्ता, आज ये रास्ता देखा है, मुझे ये रास्ता मरते दम तक नहीं मैं भूल सकती बिल्कुल भी, और ना मेरे से भूला जाएगा ये रास्ता। मैं माँ भगवती को यही कहती हूँ और मुझे हमेशा ऐसे बुलाते रहे और जिन्होंने मुझे रास्ता दिया है उनको, उनके बेटे को लंबी उम्र दे, हर दुख से और कष्ट से उनके बेटे को बचाए, उनके घर में अन्न के भंडार दे महारानी। जय माता दी।